गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? ओके, चलो। हमने लास्ट वीडियो में मैडम राइट्स द बस की समरी करवाई और उसके 8 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे बेटा। आई होप आपने अच्छे से किए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे पास नोटबुक्स पेरेंट्स सिग्नेचर के साथ सेंड की, बट जैसा कि 11 तारीख को रिस्पॉन्स मिला था उतना कल नहीं था। 11 और 12 को जितना रिस्पॉन्स था वो उतना कल नहीं था। बेटा बी अवेयर अबाउट दिस होमवर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल सचेत होकर के अपना काम करेंगे, ऑनेस्टली वे में काम करेंगे बेटा, नहीं तो नुकसान सरासर आपका होना है। मतलब दैट्स स्ट्रेट, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोई बच्चा लापरवाह ना बने काम के प्रति। सभी बच्चे जितना काम आपके पास आता है उतना काम किया, पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाए, नीचे डेट डलवाई, आपने अपने सब्जेक्ट टीचर के पास उसको सेंड कर दिया। दैट्स अभी शायद मंडे से आपके यूनिट टेस्ट होंगे, लेसन्स आपको बता दिए जाएंगे। जो जिस टॉपिक का जो टेस्ट होगा उसका बताने के बाद में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। और जो ये टेस्ट होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं 10वीं और +2 के बच्चों को कितनी बार बोल बोल के आया था, फ़ोन पे भी बोल रहा था, घर जाके ही बोल रहा था, बट उन्होंने इग्नोर किया। अब उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो आपने इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अटेंडेंस का, आपकी होमवर्क का, आपकी राइटिंग स्किल आपकी पूरी होनी चाहिए नोटबुक से। और आपने जो टेस्ट देने हैं वो एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। डेली के डेली आपकी इस ऐप के ऊपर अटेंडेंस काउंट की जा रही है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? क्योंकि लास्ट ईयर जो लॉकडाउन का रिजल्ट, मतलब 10th क्लास का जो, जैसा आपको पता है कि उसका रिजल्ट इन सभी बातों के आधार के ऊपर ही बन रहा है बेटा। क्लियर, CBSE इनके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट इनका निकालेगी 10th क्लास का। तो जिसने यूनिट टेस्ट अच्छे से दिए थे, प्री बोर्ड दिए थे, जिसकी अटेंडेंस कंप्लीट थी, जिनकी नोटबुक्स कंप्लीट थी, इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा इनका। तो आपको मैं पहले से अवेयर कर रहा हूँ बेटा कि आपने अपनी कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। 100% आपने अपनी अटेंडेंस को रखना है एप्लीकेशन पे। आपने सभी यूनिट टेस्ट देने हैं, जो टेस्ट होगा वो, और अपने नोटबुक्स को बिल्कुल अप टू डेट कर रखना है। क्लियर? तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने मैडम राइट द बस किया था और उसकी समरी के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो आज ज़रूर पढ़ेंगे। क्लियर? और जो आज के क्वेश्चंस हैं मैडम राइट बस के, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर बेटा? अगर कोई क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पे, लास्ट वीडियो में जो दे दिया था, लेकिन आज के वीडियो में दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो अगर उसकी स्टेटमेंट अलग है तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे। सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन की तो आप उसको बेटा लेफ्ट कर दोगे। क्लियर? देखो, कम टू पॉइंट। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वैली। वैली किस प्रकार की थी, मतलब वैली का नेचर, बिहेव, और मतलब उसका थिंकिंग किस प्रकार का था। आप वैली के बारे में क्या सोचते हो कि वैली किस प्रकार की थी? वैली वॉज ए क्यूरियस, कीन ऑब्जर्वर who had strong willpower and determination. She was bold, brave, self-respective. She had immense self-confidence and wanted to everything on her way on. She was innocent, highly sensitive, intelligent, as a very केयरफुल पर्सन। देखो, इस प्रकार की, मतलब हाँ प्लानर, सॉरी, केयरफुल प्लानर, क्योंकि अगर ये सारी क्वालिटीज उसमें नहीं होती तो क्या वो अपनी बस राइड करती? ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था भाई, उसका मनपसंद टाइम पास क्या था, इट मीन्स क्या करके वो अपना टाइम पास करती थी। वैलीज फेवरेट पास टाइम टू स्टैंड ऑन द फ्रंट डोर ऑफ आवर हाउस विथ एंड वॉज द हैपनिंग इन द स्ट्रीट। जब लेसन पढ़ा तो लेसन की फर्स्ट लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड यू वांट टू राइड ऑन द बस। क्योंकि क्यों चाहती थी वो बस में सवारी करना, राइड करना। क्लियर? वैली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड थ्रू आवर स्ट्रीट एवरी डे। कहता 1 घंटे में जो उसका राउंड होता था
हर घंटे के बाद में वो बस जब उसकी गली से आती थी उसको देखती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड विद न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम गिव हर अनएंडिंग जॉय। कहता है हर समय जब नए पैसेंजर के साथ भर के आया करती बस, तो उसको अनएंडिंग जॉय मिलता था, मतलब अंतहीन खुशी मिलती थी। शी वॉज क्यूरियस, मतलब वो क्यूरियस थी, उत्सुक थी, एंड विस्ड, और आशा की, टू राइड इट वंस, केवल एक बार उसमें सवारी करने की। सो शी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, इसीलिए वो चाहती थी कि वे बस में सवारी करना केवल उसके लिए, टू बस टू एंजॉय इट, उसका आनंद लेने के लिए यात्रा करना चाहती थी। समझ में आए? हाउ डिड वैली प्लान फॉर हर फर्स्ट जर्नी? देखो अब प्लानिंग की जो बताए थे हमने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बेटा। देखो कि भाई उसने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए किस प्रकार से प्लान की। वैली मेड केयरफुल, वैली मेड केयरफुल एंड पेंस टेकिंग प्लान्स टू द फर्स्ट जर्नी। सी सेव्ड एवरी पैनी, प्रत्येक पैनी इट मीन्स एक एक पैसा उसने बचाया। कट डाउन ऑन हर एक्सपेंस, अपने खर्चे को कट डाउन किया, कम किया। एंड रेसिस्टेड ऑल द टेम्पटेशन टू सेव 60 पैसे फॉर द फेयर। कहते हैं वो सारी बातें जो उसको लुभाने वाली वस्तुएं थी, जैसे भाई पेपरमिंट खरीदना, मतलब और मैरी गो राउंड, मतलब विलेज फेयर हुआ था तो उसमें मैरी गो राउंड में झूलना, तो वो उन सारी बातों से उसने पैसा बचाया किराए के लिए। सी गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेंजर्स एंड नेबर्स, कहता पड़ोसियों से और पैसेंजर्स से की कन्वर्सेशन सुन सुन के उसने प्लानिंग किया, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की। सी कैलकुलेटेड द टाइम रिक्वायर्ड एंड चोज आफ्टरनून, और कहता है उसने टाइम को कैलकुलेट किया और दोपहर का समय चूज़ किया। एज हर मदर वुड टेक ए नैप, नैप क्या होता है बेटा? झपकी लेना, जैसा कि उसकी माता झपकी लिया करे ड्यूरिंग दैट टाइम, दोपहर के समय। ऑल दिस शोज दैट, ये सारी बातें बताती हैं शी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर, कि बहुत ही वो इंटेलिजेंट प्लानर थी। क्लियर बेटा? पांचवा क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है वो देखो, व्हाट डिड वैली डू? वैली ने क्या किया आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, बस में गेट ऑन करने के बाद में उसने क्या किया? शी गॉट इनटू द बस, बस में बैठी, एंड शी लुक्ड एट एवरीथिंग एवरी थ्रोगली, मतलब प्रत्येक चीज़ को ध्यान से देख रही थी। वैन शी लुक्ड आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई द कन्वास ब्लाइंड, जब उसने बाहर देखा तो एक जो पर्दा था, कन्वास जो था शीशे के ऊपर जो लगे होते हैं कर्टेंस, वो उसको बाधा बनता हुआ देखा, बाधा बन रहा था। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, जो कि नीचे वाले पार्ट को ढक रखा था उस पर्दे से। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो अपने सीट के ऊपर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, कहते हैं, और उस पर्दे के ऊपर से झांक के बाहर देखने लगी चलती हुई बस में से बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, व्हाट डिड वैली सी आउट द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी? कहता पहली बार जब वो शहर की तरफ, टाउन की तरफ जा रही थी तो उसने रास्ते में क्या देखा? कर सकते हो, कर लेना बेटा, यू कैन डू इजीली। इसको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है भाई? वो है, व्हाट डिड द वैली फाइंड? वैली ने क्या प्राप्त किया, क्या देखा? व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस आफ्टर द राइड फ्रॉम द बस, जब वो बस की यात्रा पूरी करके दोपहर को वापस अपने घर पहुंची तो उसने क्या देखा? वैली एंटर्ड हाउस, वैली एंटर्ड हाउस आफ्टर द राइड फ्रॉम द बस, हर मदर वाज वेक, उसकी माँ जगी हुई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट, और अपनी उसकी एक चाची या मौसी थी उससे बातें कर रही थी। शी वॉज फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, मतलब उसकी जो आंट थी वो साउथ स्ट्रीट से थी। एंड वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, और वास्तव में बात उन्नी थी। शी वुड नेवर क्लोज हर माउथ, कभी भी अपना मुंह नहीं बंद करती थी। वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, अगर एक बार बातें करना शुरू कर दे तो कभी भी मुंह बंद करने का नाम नहीं लेती थी। उसकी आंट जो थी रियल चैटर बॉक्स थी, वो उसको जगा हुआ बातें करती हुई पाई उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वैली अरेंज फॉर हर बस फेयर? मतलब वैली ने अपने बस के किराए के लिए किस प्रकार से बेटा अरेंज किया, किस प्रकार से मैनेज किया? वैली अरेंज फॉर बस हर बस फेयर मेटिकुलसली फॉर हर फर्स्ट जर्नी आउटसाइड द विलेज, मतलब अपने गांव से बाहर पहली यात्रा के लिए वैली नीडेड 60 पैसे टू द टू वे फेयर टू द बस, आने और जाने का टू वे का, आने और जाने के 60 पैसे की ज़रूरत थी। शी नीडेड सम नॉलेज, कुछ मतलब इंफॉर्मेशंस की। एंड
एम्पल टाइम और सही करेक्ट टाइम की मतलब उचित टाइम का ज़रूरत थी। सी सेव्ड द मनी हरसेल्फ, खुद पैसा बचाया उसने। कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेंजर्स एंड यूटिलाइज द टाइम फॉर हर मदर्स नैप फॉर इट। कहता है उसने पैसेंजर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जब दोपहर में जब उसकी माँ नैप किया करती थी, इट मीन्स झपकी लिया कर सोया करती थी, उस समय का उसने अपनी बस राइड के लिए यूटिलाइज किया, प्रयोग किया उस टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड वैलीज मदर से अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट हर नॉलेज। कहता है व्हाट डिड वैलीज मदर से, क्या कहा वैली की माँ ने, अबाउट द थिंग्स उन वस्तुओं के बारे, हैपनिंग मतलब घटनाओं के बारे में, विदाउट हर नॉलेज जो कि उसकी माँ ने कहा था। बेटा जब आपने लेसन पढ़ा तो समझ में आया होगा कि भाई संसार में ऐसी बहुत सी हैपनिंग्स होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती। तो वो उस क्या कहा, वैलीज मदर सेड दैट सो मैनी थिंग्स हैपन अमिडेस्ट अस, कि हमारे बीच में ही इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स होती हैं, इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स होती हैं, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर संसार में भी, वी कांट नो एवरीथिंग, हम प्रत्येक हैपनिंग्स को नहीं जान सकते। वैन वी नो अबाउट समथिंग, जब हम कुछ एक हैपनिंग्स को जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और जो जानते हैं उन हैपनिंग्स को भी पूर्णतः समझ नहीं पाते। क्लियर। तो ये बातें उसकी माँ ने उसकी आंट से कही थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम, हो गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी बातें हमने आपको करवा दी हैं, तो आप इनको आप ही करोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डिड वैली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, क्या पता लगाया बस जर्नी के बारे में। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल, हाउ डिड कैसे उन सारी सूचनाओं को वो इकट्ठा करती है, प्राप्त करती है। ठीक है। ट्रैवलर्स द बस लिसन कन्वर्सेशन बिटवीन नेबर्स एंड द पैसेंजर्स, समटाइम्स सी आल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, कि उन पैसेंजर से और पड़ोसियों से कभी कभी वो क्वेश्चंस भी पुट अप करती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, वैली वाज प्लानिंग टू डू, क्या आप सोचते हैं कि भाई फर्स्ट बस जर्नी के लिए, राइड के लिए उसने प्लानिंग की थी। वैली वाज ए क्लेवर गर्ल, कहता चतुर लड़की थी। सी वाज प्लानिंग टू ट्रैवल इन द बस, उसने मतलब वो प्लानिंग कर रही थी बस की यात्रा के लिए। सी वाज कैलकुलेटिंग द टाइम नीडेड फॉर द ट्रिप, मतलब वो कैलकुलेट भी कर रही थी टाइम को कि भाई जितना समय उसको चाहिए था उस ट्रिप के लिए। द ट्रिप ऑफ द टाउन टुक 45 मिनट्स, मतलब बस से गांव से शहर जाने के लिए 45 मिनट लगते थे। इट केम टू हर माइंड टू टेक द आफ्टरनून बस, मतलब उसको उस राइड के लिए दोपहर की बस का यूज करने का दिमाग में विचार है। 1 o'clock जो कि दोपहर को 1 बजे आती थी। शी वुड रिटर्न बाई 2:45, और जब तक वो घर वापस अगर 1 बजे जाएगी तो 2:45 पे वापस घर पहुंच जाएगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। देखो दैट्स अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, कि जो कंडक्टर था उसने वैली को मैडम क्यों बोलता है। द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट ऑफ फेलो, मतलब शॉर्ट को मैंने बताया था SORT, SORT में जो था टाइप, प्रकार, और SHORT वो था छोटा। ठीक है ना। जॉली शॉर्ट ऑफ फेलो कहते थोड़ा मजाकिया आदमी था। ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, शौकीन, कहता है थोड़ा जोकिंग करने का शौकीन था। ही हैड जज्ड द टेम्परामेंट ऑफ हिज स्मॉल चाइल्ड, कहता है उसने उस बच्चे के टेम्परामेंट जो एटीट्यूड जो थे उनको जज कर लिया था। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, इट मीन्स वो उसके एटीट्यूड जो थे वो वैली को प्लीज़ कर रहे थे। ही कॉल्ड हर मैडम, वैली मैडम, इसीलिए उसके एटीट्यूड्स को देख के, उसके मतलब वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग को जज करके उसने उसको मैडम कहा था बेटा। वाई डज वैली, नेक्स्ट, वाई डज वैली स्टैंड अप ऑन हर सीट, कहता अपनी सीट के ऊपर क्यों खड़ी हुई। व्हाट डज सी नाउ, और अपनी सीट पे खड़ा होकर उसने वो क्या देखती है। देखो ये क्वेश्चन अब आया है, लेकिन इसका आंसर मतलब ये जो क्वेश्चन है पहले आंसर में आ लिया था बेटा। क्लियर। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, व्हाट डज वैली टेल द एल्डरली मैन, कि भाई उस एल्डरली बूढ़े आदमी से वैली ने क्या कहा जब उस आदमी ने उसको बच्चा कहा था। शायद ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं बट नहीं हुआ तो आपने इसको करना है। क्लियर। नेक्स्ट 17 का जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, वाई डिडेंट वैली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन, एक औरत बैठी उसके साथ में उससे मित्रता क्यों नहीं करना चाहती थी वो। वैली वॉज ए गर्ल ऑफ superior नेचर, शी ग्रेटली डिसलाइक द elderly woman for her big holes in the ears, the earning the earring the earring was very ugly। कहता ईयर रिंग्स, जो उसके कानों में उसने बालियां पहन रखी थी, रिंग्स पहन रखे थे, वो बहुत ही भद्दे थे। सी वॉज चैविंग द बेटल नट, चैविंग मीन चबाना, बेटल नट सुपारी, इट जूस कुड फॉल एट एनी मोमेंट। कहता उसका जो सुपारी वो चबा रही थी तो उसका जो जूस जो था ना वो उसके होठों पे लगा हुआ था। सी वॉज पुटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस टू वैली, और वो लगातार वैली से क्वेश्चंस पुट अप कर रही थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, हाउ डिड वैली सेव अप मनी फॉर फर्स्ट जर्नी, किस प्रकार से अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे बचाए। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या वो उसके लिए आसान था। ये क्वेश्चन आपने करना है, स्वयं करना है, खुद करना है बेटा, सेल्फ डिपेंडेड होके। व्हाट डिड वैली सी ऑन हर वे टू मेड हर लाफ, देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब टाउन की जर्नी के दौरान उसने मतलब रास्ते में क्या देखा जिससे कि बहुत ज़्यादा हंसी बहुत ज़्यादा हंसी। ठीक है ना, जो गाय आई थी ऊपर अपनी टेल को करके हाई अप इन द एयर, और वो बिल्कुल सामने सामने दौड़ रही थी, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, भयभीत हो गई थी गाय। वो कहानी सारी यहाँ आपको इंक्लूड करना है इन वर्डिंग्स को। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, जब टाउन में जाने के उपरांत बस बिल्कुल सारे पैसेंजर्स गेट ऑफ हो गए थे, उस समय वैली अपनी सीट से क्यों नहीं उतरी, बस से क्यों नहीं उतरी, बस स्टैंड पे, बस स्टेशन पे। ठीक है ना, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसने ड्रिंक नहीं किया था, ये सारी बातें इसमें आएंगी। एंड छोटा जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो लास्ट है, वाई डिडेंट वैली वांट टू गो टू द स्टॉल, कि भाई चाय की दुकान, कोल्ड ड्रिंक्स की जो दुकान थी वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती थी। एंड हैव ए ड्रिंक, क्यों नहीं पीना चाहती थी कोल्ड ड्रिंक। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, ऐसी कौन सी बात थी जो कि आपको बताती है, रीज़न क्या था उसके पीछे। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके पास दो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, मैडम राइट द बस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप। बड़े क्वेश्चंस जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे बेटा, वो क्वेश्चंस भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करने हैं। देखो, ऑन एंड ऑन वेंट आर थॉट्स, ऑन एंड ऑन मतलब ऑन एंड ऑन में क्या होता है, मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा उसके जो विचार थे। वेंट आर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, कहता है उसने अपने विचारों को, अपने प्लानिंग्स को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट किया, प्लान एंड रीप्लान्ड, योजनाएं बनाई। इन विच मैनर, किस तरह से, डिड वैली कैलकुलेट, वैली ने कैलकुलेट की, प्लान एंड प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस, मतलब देखो किस प्रकार से प्लान, रीप्लान, कैलकुलेट, रिकैलकुलेट किया अपनी प्लानिंग को बस राइड के लिए। क्लियर बेटा। और दूसरा जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा आपका वो है कि भाई नेवर माइंड सी सेड, उसने कहा नेवर माइंड, आई कैन गेट माई बाई माई सेल्फ, आई कैन गेट ऑन, जब कंडक्टर उसको गाड़ी में बैठाने के लिए हाथ अपना स्प्रेड कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, उस वक्त की बात है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको ज़रूरत नहीं मेरी सहायता करने की। सेड वैली टू द कंडक्टर, वैली ने कंडक्टर से कहा। सी सॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रेज इन मेकिंग द बस जर्नी ऑल अलोन, अकेली बस जर्नी कर रही थी, उसके लिए अपना जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रेज दिखा रही थी। टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम वैलीज करेक्टर, मतलब वैली की 8 साल की लड़की के रूप में उसने इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस शो कर रही थी, उससे इंस्पायर होकर के राइट हाउ एबिलिटी एंड क्रेज टू टेक रिस्क आर असेंशियल टू फुलफिल वंस ड्रीम,
कि भाई एक बच्चा एक आदमी अगर इस प्रकार से सेल्फ क्रेज सेल्फ उसका कॉन्फिडेंस हो तो अपने ड्रीम्स को बेटा वो फुलफिल कर सकता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा अकॉर्डिंग टेक्स्ट अकॉर्डिंग स्टोरी। आपने इस क्वेश्चन को वैल्यू बेस्ड बना के आप लिखोगे, जिसका आंसर मैंने नीचे दिया है। इस क्वेश्चन में और ज़्यादा इन दोनों जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने दो दिए हैं, इनमें बेटा आपने और वर्डिंग्स को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा वर्डिंग्स को इंक्लूड करके एक पैराग्राफ इसके साथ और लिखना है आपने खुद ने। जो मैंने दो दो पैराग्राफ्स दिए इनके साथ एक पैराग्राफ्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में और ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके साथ एक एक और जोड़ के लिखना है पैराग्राफ। क्लियर क्लियर बेटा। तो सभी बच्चे पेरेंट्स सिग्नेचर करवा के शाम तक 5 बजे तक सभी बच्चे मेरे पास सभी अपनी नोटबुक्स की कॉपी भेजेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर नोटबुक फॉर चेकिंग। क्लियर बेटे। थैंक्स। हैव ए गुड डे।